बच्चों, आइए आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। हमने डिफरेंशिएशन अवकलन सीखा है और अवकलन का जो इन्वर्स प्रोसेस होता है उसी को कहा जाता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आइए सबसे पहले ये समझते हैं। अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है f ऑफ x और हम इसका अवकलन कर लेते हैं, हमें मिल जाता है f डैश x। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx। ये दोनों साइन जो होते हैं ये आपस में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इन्वर्स होते हैं, तो इन्वर्स साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू f डैश x इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx। तो यहाँ पे देखिए, जब कभी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आती है। और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद है पहले से, हम डेरिवेटिव से उस ओरिजिनल फंक्शन को निकालना चाह रहे हैं जो फंक्शन हमारा डेरिवेटिव से पहले था। अगर हमको वो ओरिजिनल फंक्शन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एक एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस हो गया। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन करना मीन्स इन्वर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। एक एग्जाम्पल समझते हैं ताकि और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ पाएँ। देखिए बच्चों, एक रिलेशन हम लोगों ने सीखा है x रेज टू n डी डी एक्स इज इक्वल टू होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। अब यहाँ पे इस n को हम इधर ट्रांसपोज कर दें तो हमारे पास आ जाएगा x रेज टू n अपान n इज इक्वल टू x रेज टू n माइनस 1। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ आ जाएगा x रेज टू n माइनस 1 dx। देखिए, ये इंटीग्रेशन का साइन और डेरिवेटिव का साइन ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस हैं, तो क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास रिजल्ट बचेगा x रेज टू n अपान n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n माइनस 1 dx। इस पूरे एक्सप्रेशन में यदि n की जगह पे हम n प्लस 1 लिख दें तो क्या हमें मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा x रेज टू n प्लस 1 अपान n प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n को रिप्लेस करेंगे n प्लस 1, ये माइनस का 1 एज इट इज़ लिख लेंगे और माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x रेज टू n प्लस 1 अपान n प्लस 1 इज इक्वल टू x रेज टू n dx। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव हमारा क्या था, यहाँ पर x रेज टू n का डेरिवेटिव था n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, लेकिन जब हम x रेज टू n का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x रेज टू n प्लस 1 अपान n प्लस 1। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये होती है कि जब किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने में एक हमारे साथ कांस्टेंट और आता है। अब ये कांस्टेंट क्यों आता है, इसका रीज़न ये होता है कि जब किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव किया जाता है तो वैल्यू हो जाती है 0। इसका मतलब जब हम 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो हर एक फंक्शन के साथ में 0 ऐड रहता है, इसलिए यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती है, यानी इसकी बहुत सी वैल्यू मिल सकती है और जब बहुत सी वैल्यू मिलती हैं तो ये जो पूरा रिज़ल्ट हमारा है वो भी हमें अलग अलग मिलेगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा c के ऊपर। तो जब c के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है
तो हमारे रिजल्ट बहुत से हो जाते हैं और इसलिए इसकी वैल्यू को हम डेफिनेट नहीं कह पाते हैं। तो हम ये क्या कहेंगे, हम कहते हैं कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। indefinite क्यों है? Because we are having c here and the c has different values for the different cases, so the integration is called indefinite integration। अब ये indefinite integration हो गया। इसमें एक बात और यहाँ क्लियर होती है कि कभी भी किसी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो उसको एक वैल्यू पर फिक्स नहीं करते हैं, उसकी बहुत सी वैल्यू निकलती हैं और उन बहुत सी वैल्यूज़ में से अगर c को हम एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दें और पर्टिकुलर वैल्यू देकर ये इसका इंटीग्रेशन निकाल लें तो उस वैल्यू को कहते हैं पर्टिकुलर वैल्यू। आइए कुछ और रिलेशन सीख लेते हैं। आइए कुछ हम लोग पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लेते हैं। बच्चों जैसे हमने डिफ्रेंसिएशन में पढ़े हैं उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी होता है। एक्स रेज टू एन का डिफ्रेंसिएशन होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x रेज टू n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। देखिए यहाँ पर पावर हमारे पास n थी और यहाँ पे एक पावर डिफ्रेंसिएशन में कम होती है। डिफ्रेंसिएशन में पावर एक कम होती है और इंटीग्रेशन में यही पावर एक बढ़ जाती है। तो चूंकि इन्वर्स प्रोसेस है तो जस्ट अपोजिट काम करेंगे। यहाँ डिफरेंशिएशन में पावर कम करते हैं और इंटीग्रेशन में पावर को बढ़ाते हैं। पहली बात हमको ये याद रखनी है। दूसरा, ये जो पावर होती है ये प्रोडक्ट में आती है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है फंक्शन के साथ में। यहाँ पर जो पावर बनती है वो डिवीज़न में आ जाती है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ई रेज टू एक्स होता है, तो डिफ्रेंसिएशन भी ई रेज टू एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। देखिए बात को समझिए, इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। अब ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ई रेज टू एक्स ही आ जाएगा प्लस सी। इसी तरीके से ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। अब इस लॉग ए को अगर हम इधर ट्रांसपोज कर दें तो हमारे पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए रेज टू एक्स अपान लॉग ए इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स। तो देखिए इस चीज़ का जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ए रेज टू एक्स आ रहा है। अब ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए रेज टू एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए प्लस सी। इसी तरीके से लॉग एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो 1/x आता है। अब 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log x। एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ पे एक रिलेशन हमने लिखा था और उसी से मिलता जुलता ये रिलेशन हो गया। ये रिलेशन हमारा हमेशा काम करेगा जब n की वैल्यू -1 नहीं होगी, -1 नहीं होगी। अगर n की वैल्यू -1 हो जाती है तो हम जानते हैं कि अगर x की पावर -1 करेंगे दिस बिकम्स 1/x और 1/x बन जाएगा तो ये वाला फार्मूला हमारा काम करने लगेगा। तो जब कभी भी n की जगह पे -1 होगा यानी फंक्शन हमारा 1/x होगा तो उसका इंटीग्रेशन log x होगा। -1 के अलावा हर एक केस में यही काम करेगा। इसका एक रीज़न और भी है कि -1 क्यों नहीं लेते। देखिए अगर हम -1 को यहाँ पे रिप्लेस कर दें इस वाले फंक्शन में, हमारे पास लिखा है x रेज टू n प्लस 1 अपान n प्लस 1। अगर हम n की जगह -1 यहाँ रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x रेज टू -1 प्लस 1 अपान -1 प्लस 1 और ये हो जाएगा x रेज टू 0 अपान 0, ये हो जाएगा 1/0 और दैट इज़ नॉट डिफाइंड। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है, जो रिजल्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए भी हम x की जगह पे यहाँ -1 नहीं ले सकते हैं और उसके लिए हमारे पास एक यहाँ पे दूसरा रिजल्ट आ गया है। अगला देख लेते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास हैं।
जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स। इसी तरीके से कॉस एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो हो जाता है माइनस साइन एक्स। इस माइनस को अगर हम इधर ट्रांसपोज कर दें तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसका मतलब साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, कॉस एक्स आना चाहिए। तो यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं आता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan एक्स हो जाएगा। सिमिलरली कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इस माइनस को इधर ट्रांसपोज कर दें तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉट एक्स। इंटीग्रेशन करते हैं तो ये साइन हट ही जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स है, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स, यहाँ इंटीग्रेट करते हैं सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी, और लास्ट में यहाँ पे आता है डी ओवर डी एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस माइनस को इधर ट्रांसपोज कर दें तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसलिए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, आइए कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी पढ़ लेते हैं। साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी। जिस तरीके से साइन का इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी तरीके से कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस को अगर हम इधर ट्रांसपोज कर दें तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू यहाँ लिखी है और ये वैल्यू लिखी है, ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो सेम हो जाने का मतलब है अगर इस चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन इन्वर्स एक्स आएगा, और अगर इसी का इंटीग्रेशन करें तो ये माइनस कॉस इन्वर्स एक्स भी आ सकता है। तो यहाँ पर या तो इसकी वैल्यू आएगी साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी, और या फिर आ जाएगा माइनस, नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं यहाँ पे माइनस कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी। इन दोनों में से कोई एक रिजल्ट इसकी जगह पे यूज किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से tan इन्वर्स x की वैल्यू होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इन्वर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस माइनस को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं tan इन्वर्स x, या फिर लिख सकते हैं माइनस cot इन्वर्स x। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू tan इन्वर्स एक्स प्लस सी, और या फिर लिख सकते हैं cot इन्वर्स एक्स प्लस सी। लास्ट में दो हमारे पास यहाँ पे एक बचा सेक इन्वर्स एक्स
dx sec इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक का लिखते हैं कॉसेक इनवर्स x दैट इज -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस माइनस को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और इन दोनों का, ये दोनों सेम हो गए तो इनके इंटीग्रेशन या तो हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स x, और या फिर लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस सी, और या फिर लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। तो ये कुछ बहुत बेसिक रिलेशन थे जिनको हम लोग देख रहे थे। इनके अलावा हमको ये मालूम होना चाहिए कि जब किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो दो बातें हमें और ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी बातें हैं? तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास है और उस फंक्शन के साथ में कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन में है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, तो इंटीग्रेशन करते समय इस फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेंड के बाहर आ जाता है। यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा f(x) इंटू dx। इसमें एक केस और बनता है। क्या बनता है? अगर ये फंक्शन हमारा 1 हो तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे dx लिखा है तो 1 लिखेंगे तो यही बचेगा, तब भी हम इस k को बाहर कर लेंगे और यहाँ पर dx लिखेंगे, और dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x। क्या होता है? x। तो यहाँ पे आ जाएगा k इंटू एक्स प्लस सी। इसका मतलब है किसी भी कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन करेंगे, केवल कांस्टेंट होगा तो उसके साथ में x आ जाएगा। जैसे सपोज करिए मेरे दे 5, तो इंटीग्रेशन ऑफ 5 इट बिकम्स 5x। तो कोई भी कांस्टेंट होए उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके साथ में वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो उसके साथ में ऐड हो जाएगा। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शन है, f1, f2, f3, कितने भी फंक्शन हो, और इनको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं और इनके बीच में साइन है प्लस का, तो यहाँ पर इनको हम सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। f1 का इंटीग्रेशन प्लस f2 का इंटीग्रेशन प्लस f3 का इंटीग्रेशन। ये प्रोसेस माइनस में भी हमारा काम करेगा। अगर प्लस की जगह क्या है? माइनस है, तो भी हम इन फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज की बता दें आपको, जो हमने जितने रिलेशन पढ़े हैं अभी तक, इन सभी रिलेशंस में अगर कहीं भी x की जगह पे एक लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म का आ जाए, ax प्लस b, तो हम कैसे इंटीग्रेट करें? तो जैसे हमने अभी सारे फंक्शन को इंटीग्रेट किया है, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। केवल हमें करना क्या है कि ये x जो है, इसका जो कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट हमारा उस फंक्शन के डिवीज़न में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए आप साइन x का इंटीग्रेशन करते हैं, तो साइन x का इंटीग्रेशन करते तो आ जाता है माइनस कॉस x प्लस सी। अब इस x को हम यहाँ से रिप्लेस कर दें किससे? ax प्लस b से, और ये हमारे पास आ जाए साइन ax प्लस b। इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करना चाहें, x की जगह पे आ गया है ax प्लस b। तो जैसे हमने साइन x का इंटीग्रेशन किया था, बिल्कुल उसी प्रोसेस से हम इसको भी इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस ax प्लस b। ध्यान रखें यहाँ पर भी x की जगह पर हम यही लिखेंगे, x को यहाँ पर भी हम रिप्लेस कर देंगे ax प्लस b से, और इस पूरे फंक्शन के जो हमने इंटीग्रेट कर लिया, इस फंक्शन के अपान में क्या लिखेंगे? जो x का कॉफिशिएंट होगा, x का जो भी कॉफिशिएंट है उसे लिखेंगे अपान में a। हमेशा ध्यान रखें कि ये प्रोसेस जो बताया गया है आपको, ये केवल तभी काम करता है जब इन दोनों की पावर 1 हो, x की पावर यहाँ क्या हो? 1 हो।
अगर पावर 1 से कम ज़्यादा हो रही है और रिप्लेस होकर कोई नई चीज़ आ रही है तो फिर इस तरीके से हम उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे। जैसे सपोज करिए अगर यहाँ पावर एक्स स्क्वायर हो जाए या एक्स क्यूब हो जाए या रूट लग जाए, ऐसा कोई फंक्शन बन जाता है तो फिर उसकी प्रक्रिया अलग होती है, उसका प्रोसेस अलग होता है। लेकिन अगर x की जगह पे ax प्लस बी लीनियर फॉर्म ही आ रही है तो हम उसको जैसे इन रिलेशंस को हमने भी पढ़ा है, इनको इंटीग्रेट किया है, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। केवल जो x का कॉफिशिएंट है उसे हमें अपान में लिखना है। तो अब आपके लिए एक आज का होमवर्क है कि आज जितने भी इंटीग्रेशन के रिलेशन हमने पढ़े हैं उन सभी रिलेशंस को आप नोट कर लें वीडियो को पॉज करके आराम से, और उसके बाद में उनको दोबारा लिखें। कैसे लिखेंगे? हर एक फंक्शन में x की जगह पे ax प्लस बी रिप्लेस करें और रिप्लेस करने के बाद में उसको इंटीग्रेट करके लिखें। तो लेफ्ट साइड का जो आपका है उसमें x की जगह पे ax प्लस बी लिखेंगे और राइट साइड में जो आपका जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पर भी ax प्लस बी लिखेंगे, लेकिन उस इंटीग्रेंट के बाद में अपान में हम a लिख देंगे। तो इतना हमें ध्यान रखना है और ये सारे रिलेशन हमें दोबारा लिखने हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।